लंका है तो लंका से दूर हो सकता है। भ्राताश्री, आपके हाथ से कुछ अधर्म ना हो जाए और हमारे कुल का विनाश ना हो जाए भ्राताश्री, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा था। अब तू मुझे सलाह देगा? तू मुझे धर्म अधर्म नीति की बताएगा? जा जा, मेरे घर से दूर हो जा। घर का बेदी, जा उन वनवासियों को मेरी ताकत का अंदाज बता और उनको पीछे हटने के लिए कह दे। भ्राताश्री, आप मुझे गलत मत समझिए। आप तो मुझे पिता समान है, लेकिन प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप उनसे ना भिड़े भ्राताश्री, ना भिड़े। अब सीता मैया को छोड़ दीजिए भ्राताश्री। चुप हो जा कुल कलंक, जा मेरी नजरों से दूर हो जा। तेरा लंका में कोई स्थान नहीं है, जा। हे दशानन, ऐसा दुराग्रह मत कीजिए, नाथ मेरी बात को सुनिए। शास्त्रों में लिखा है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखा आपने, अति बलवान अति बुद्धिमान लंका नरेश, लेकिन अब उनमें घमंड आने लगा था। कहीं ये घमंड ही तो उनके विनाश का कारण नहीं बना। अब तो श्री राम और उनकी सेना सेतु मार्ग से लंका आ पहुंची थी। घमासान युद्ध चालू हो गया, बाणों की वर्षा होने लगी और देखते ही देखते युद्ध अंतिम चरण में पहुंच गया। अरे ओ वन भटकने वाले वनवासी, भालू, वानरों और विश्वासघाती भाई के साथ तुमने जो ये झंडे गाड़ रखे हैं, उसे उखाड़ने का वक्त आ गया है। हम सभी जानते हैं कि रावण एक बहुत पराक्रमी, बलशाली और विद्वान पंडित है, लेकिन उन्होंने जो ये अनीति, कपट, अनिचार चलाया है, उससे अगर उनकी गुणों का दोष होता है तो उनका दोष है, मेरा नहीं। लक्ष्मण, अब वक्त आ गया है, हमें लंका पर विजय प्राप्त करके हमारे कुल का नाम रोशन करना है। इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, लेकिन हम लंका नरेश का नाश ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, रावण को मारना इतना आसान नहीं है। रावण देव ने शासन देव से अमृत पा लिया था और वो अमृत उसकी नाभि में है। आप उसकी नाभि पे वार करके अगर वो अमृत गिरा सकते हैं तो ही रावण का अंत हो सकता है। भ्राता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दशानन के नाभि पर वार करके उसका अमृत गिराऊंगा। लक्ष्मण, विजयी भव, जाओ अपने कुल का नाम रोशन करो। भ्राता, मैंने रावण के नाभि से अमृत गिरा दिया। भ्राता, मैंने रावण के नाभि से अमृत गिरा दिया। रावण, बहुत सुंदर तुमने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया है, लेकिन इस जगत से एक बहुत बड़े विद्वान पंडित विदा ले रहे हैं। इस वक्त तुम्हें उनके पास जाकर उनसे अपने सफल जीवन की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। दशानन से? नहीं भ्राता, नहीं। लक्ष्मण, ये मत भूलो, वो बहुत बड़े विद्वान पंडित है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। जाओ और रावण से अपने जीवन की सफलता की शिक्षा प्राप्त कर लो। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता। हे दशानन, आप बहुत बड़े विद्वान पंडित हो,
मेरे जीवन के यशस्वी निर्वाह के लिए मुझे जीवन के कुछ उपदेश दो। भ्राता, आपने कहा इसलिए मैं दशानन के पास चला गया और उनसे कुछ उपदेश सुनना चाहा जीवन के शिक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। लक्ष्मण, पहले मुझे तुम ये बता, तुम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ खड़े हुए थे? मैं तो उनके सिर के पास खड़ा था। हमेशा याद रखो लक्ष्मण, हमें जिनसे शिक्षा प्राप्त करनी है उनके सर के पास नहीं, उनके चरणों के पास रुककर अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। फिर से जाओ, अत्यंत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके चरणों के पास रुककर उनसे शिक्षा प्राप्त कर लो। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता। हे दशानन, आप बहुत बड़े विद्वान पंडित हो। मेरे जीवन के यशस्वी निर्वाह के लिए मुझे जीवन के कुछ उपदेश दीजिए। लक्ष्मण, आज मैं तुम्हें अपने सफलता की कुंजी बताने वाला हूँ। शुभ काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना चाहिए और अशुभ को जितना जल्दी टाल सके उतना जल्दी टाल देना सके। मैं श्री राम को पहचानने में गलती कर दिया और उनके शरण में जाने से मुझे देरी हो गई, इसलिए मेरी आज ये हालत हो गई। लक्ष्मण, मैं दूसरी बात बताता हूँ, अपने शत्रु को अपने से कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मेरे श्री राम को गलत समझा, मैंने उनको वानर भालू समझ के मेरी ऐसी हालत हो गई। उन्होंने मेरी लंका नष्ट कर दी, मैंने ये बहुत गलत कर दिया। और आखिर में तीसरी बात बताता हूँ, अपना कोई भी राज, अपने जीवन का कोई भी राज है तो किसी और को कभी नहीं कहना चाहिए। मेरी एक गलती हो गई, मेरे मृत्यु का राज विभीषण जानता था, इसलिए मेरी आज ये हालत हो गई। लक्ष्मण, जाओ, मेरी गलतियों से शिक्षा लो और अपना जीवन की प्राप्त करो। धन्य है आप दशानन, धन्य हो। लक्ष्मण, तुमने अब रावण से शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब वक्त आ गया है, हमें यह लंका नगरी छोड़कर अयोध्या वापस जाना चाहिए। हे सर्व विजयी भ्राता, हमने तो इस लंका नगरी पर और लंका नरेश पर विजय प्राप्त किया है, तो इस कारण ये सोने की लंका अब हमारी हुई। यहाँ पे ऐश्वर्य है, समृद्धि का निवास है, तो क्यों ना हम यहीं पे इस वैभवशाली लंका नगरी में स्थित हो जाए? नहीं लक्ष्मण, हाँ, हमने इस लंका पर विजय प्राप्त किया है, लेकिन हमारा कर्तव्य हमारा मातृभूमि की ओर है। हमें फिर से अयोध्या जाना चाहिए और ये जो लंका नगरी है, इसका शासन, इसका राज्य कारभार हमें उनके छोटे भाई विभीषण को दे देना चाहिए। धन्य हो आप भ्राता, धन्य हो प्रभु, और बोलो श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण, चलो अब सीता को लेकर हम अयोध्या की ओर बढ़ते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। देखिए, यहाँ पर श्री राम ने युद्ध में अपनी विजय प्राप्त कर ली। अधर्म पर धर्म की जय हुई। अति बलवान, अति बुद्धिमान, महापराक्रमी लंका नरेश, लेकिन उनके घमंड, अहंकार और अहम ने उनका विनाश कर दिया। अब श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों सकुशल अयोध्या लौट गए। श्री राम ने अपना राज्यपाट संभाला। काल चक्र आगे बढ़ता गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। श्री राम ने अपना राजपाट संभाला और वो अत्यंत नीति से, धैर्य से शासन करने लगे। श्री राम के वापस आने से पूरी अयोध्या नगरी बहुत ही प्रसन्न थी। सारी जगह धर्म का विकास हो रहा था।
श्री राम हर एक निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक संयम से लेते थे। आखिर वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री राम किसी के भी ऊपर अन्याय नहीं होने देते थे। हर बात का न्याय वो दया भाव से, करुणा भाव से करते थे। इस प्रकार राजपाट बहुत ही अच्छी तरह चल रहा था। और एक दिन अकस्मात लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। श्री राम इतने विचारी, संयमी थे, फिर भी अपने भाई लक्ष्मण के मृत्यु का दुख वो ना सहन कर पाए और उनके भाई के प्रति उनका मोह इतना ज्यादा था कि लक्ष्मण का शव अपनी पीठ पर लेकर श्री राम 6 महीने तक इधर उधर घूमते रहे। श्री राम के शोक का अंत न था। हे राम, हे शासन देव, हे ऋषिगण, आप सबको मेरा प्रणाम। हे राम, हम सभी जानते हैं कि तुम्हें अपने भाई लक्ष्मण के वियोग का दुख है और तुम इसी वियोग में 6 महीने से सुध बुध खो बैठे हो। तुम्हें लक्ष्मण के मोह ने जकड़ रखा है राम, परंतु तुम्हें इस प्रकार के लोभ, मोह, माया, इन सब से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तुम एक पराक्रमी, संयमी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। इस प्रकार के मोह में पड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे राम, अब वक्त आ गया है कि स्वयं को इस मोह से मुक्त करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो राम, आगे बढ़ो। हे राम, जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। जन्म के साथ मृत्यु तो अटल है प्रभु। हे राम, इस मोह माया से अपने आप को अलग करो। समय के साथ तुम्हें भी अपने आप को संभालना होगा। हे शासन देव, हे ऋषिगण, मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है। मुझे अब तक मेरे भाई के मोह ने जकड़ा था, लेकिन अब मैं इस मोह से दूर होकर संयम का मार्ग स्वीकारता हूँ और जैन दीक्षा लेकर तप करता हूँ। तथास्तु। सभी मोह माया छोड़कर श्री राम घोर तपस्या करने के लिए बैठ गए। उनकी तपस्या अनेक दिनों तक चल रही थी। तभी एक दिन वहां पे सीतेंद्र देव अर्थात माता सीता का जीव, जो 16वें स्वर्ग में जाकर सीतेंद्र देव बना था, वो स्त्री रूप धारण करके श्री राम को मोहित करने के लिए आ गया। इतनी घोर तपस्या करके प्रभु राम तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ प्रभु राम मेरे साथ स्वर्ग में विराजमान रहे, ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहें। अब मैं उन्हें हर तरह से लुभाने की कोशिश करूंगी और उनकी तपस्या भंग करके अपने साथ स्वर्ग लेके जाऊंगी।
ओ दानी दर दर तानी तना दरना ओ दानी दर दर तानी दर दिना ओ दानी दरदा dim ta dare dani dim ta dare dani dim ta na dare na। मैं भी कितनी नादान थी जो अपने स्वार्थ के लिए इनकी तपस्या भंग करने चली थी। जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है उनकी मर्यादा भंग करने चली थी। हे प्रभु, आप तो मेरू पर्वत के समान दृढ़ हो, अचल हो। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसी भी मोह में आकर श्री राम की तपस्या भंग ना हुई और श्री राम ने घोर तप किया और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बाद में 17,000 साल की आयु में श्री राम ने निर्वाण पद और मोक्ष प्राप्त कर लिया। श्री राम की कुल आयु 17,000 वर्ष तथा उनकी लंबाई मतलब ऊंचाई 16 धनुष इतनी बड़ी थी। श्री राम मांगी तुंगी क्षेत्र से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। श्री राम के साथ 99 करोड़ जीव भी वहां से मोक्ष को गए। तो श्री राम और इतने जीवों के मोक्ष कल्याण के लिए सभी जनता बहुत ही आनंदित थी और आनंदित होके ये मोक्ष कल्याणक उत्सव मना रही थी। देखिए, रंग मारे प्रभु थारा ही रंग रंगी गयो रे रंग मारे आया मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति माँ हमारी